नमस्ते दोस्तों। जब हम किसी व्यक्ति को देखते हैं कि बड़ी गाड़ी चमचमाती गाड़ी से आता है और उसके पीछे 20-25 गाड़ियां भी आती हैं, तो हम क्या सोचते हैं कि ये कौन हो सकता है? कोई राजनेता ही हो सकता है या व्यापारी हो सकता है। इन्हीं दोनों में से कोई ना कोई एक तो होगा। जब हम देखते हैं कि कोई हेलीकॉप्टर से जा रहा है और पीछे से ऐसे रील बन रही है, तो हम इसे क्या सोचते हैं? ये भी कोई नेता ही हो सकता है या फिर कोई बड़ा बिजनेसमैन। असल में जब हम बड़ी ओहदे, बड़े पद और बड़ी चमचमाती हुई सिस्टमों के साथ किसी व्यक्ति को देखते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि ये कोई और नहीं, राजनेता या फिर व्यापारी हो सकता है। यही दोनों लगता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं और आज हम आपको बताते हैं कि राजनीतिक मुद्दा, राजनीतिक विचार, राजनीतिक सोच हमारे जीवन को कैसे प्रभावित कर रही है और इससे हम अपने भविष्य को कितना नरक में ले जा रहे हैं, ये आज मैं आपको बताऊंगा। आम आदमी की सोच यह बन चुकी है कि राजनीति केवल चुनाव लड़ना या भाषण देना है, पर ऐसा नहीं है। राजनीति केवल एक व्यापार, राजनीति की एक सत्ता, राजनीति की एक छोटा सा माहौल नहीं है भाई। राजनीति एक इतना बड़ा संगठन है जिसमें भारत की 140 से 45 करोड़ जनता पीस रही है। राजनीति वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से देश के संसाधनों का बंटवारा होता है। यह तय होता है कि पैसा शिक्षा में जाएगा या हथियारों में जाएगा, गरीबों को सुविधा मिलेगी या अमीरों को छूट मिलेगा। ये सब जब सिस्टम मिल के बनता है तो इसी को कहते हैं राजनीति। आपके जीवन को प्रभावित करने वाला वो हर सरकारी निर्णय राजनीति है। आइए उदाहरण से मैं आपको समझाता हूँ। स्कूल की फीस अचानक से बढ़ जाती है तो हम इसे कहते हैं राजनीति। क्यों? आप सोचो, एक स्कूल की व्यवस्थाएं कुछ दिन बाद धीरे धीरे चल रही हैं और हम देखते हैं कि अचानक किसी दिन स्कूल की फीस 20,000 से बढ़ के 50,000 हो जाती है। ये क्या हो सकता है? राजनीतिक मुद्दा होता है और इसी को कहते हैं राजनीति। सरकारी भर्तियां रुक जाती हैं। क्यों? ये है राजनीति। पाठ्यक्रम बदला जाता है। हम पिछले कई दिनों से एक ही सिलेबस पढ़ते जाते हैं, एक ही बुक पढ़ते जाते हैं, पर उसमें कोई और चैप्टर डाल दिया जाता है। सब राजनीति है। प्राइवेट शिक्षा महंगी हो जाती है। क्यों? राजनीति, क्योंकि टैक्स उस पे लग रहा है भाई। वो जो अपनी व्यवस्थाओं को बना रहा है उसमें से किसी नेता विधायक को भी तो दे रहा है ना, तो वो तो बढ़ ही जाएगा। मैं कहता हूँ राजनीति से मत भागो। राजनीतिक विचार, राजनीतिक विचारधारा को अपने जीवन में समझो और सही चीजों से पकड़ो। आपको इसलिए यह देखने के लिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि आपका मनोरंजन ही सिर्फ राजनीति है। आप न्यूज खोलते होंगे तो इसलिए उसे देखते हैं कि क्या है, मेरा मनोरंजन हो जाएगा, आधा घंटा टाइम पास नहीं हो रहा तो टाइम पास हो जाएगा। बस हम इसलिए इस राजनीतिक मुद्दे को देखते हैं, पर ये नहीं समझते कि इसमें हमारा कितना बड़ा शोषण हो रहा है। सबसे बड़ी हमारी विचारों को कितना बड़ा शोषण हो रहा है। क्या आप ये समझते हैं? चलिए मैं सच में बताऊं तो आप अपने जीवन का निर्णय खुद नहीं लेते हैं। आपको लेने में मजबूर किया जाता है। आप कह सकते हैं कि दिमाग तो आपके पास है, पर असल में उसका इस्तेमाल कोई और कर रहा है। इसी सबको मिलाकर बनता है एक राजनीति। सोचो, अगर हमारे पास दिमाग है और इसका इस्तेमाल खुद हम नहीं कर पा रहे हैं तो ये हमारे लिए कितना बड़ा फेलियर होगा। हम अपने भविष्य की चिंता किसी और पे छोड़ दे रहे हैं। हम अपने बच्चों की पढ़ाई, अपनी इनकम, अपनी व्यवस्थाएं किसी और पे छोड़ दे रहे हैं। हम अपने जीवन की खुद ये निर्णय नहीं ले पा रहे हैं कि ये हम करेंगे या राजनीति तय करेगी। हमारे जीवन की रोटी, कपड़ा, मकान ये हम तय करेंगे या राजनीति तय करेगी। हम ये व्यवस्थाओं को ना एक व्यक्ति पे डाल देते हैं तो हमें लास्ट में मिलता है क्या है? निराशा। क्योंकि वो तो सिर्फ अपना देखता है, अपने बच्चे को विदेश में पढ़ाएगा, अपनी नमक रोटी कपड़ा मकान को बेहतरीन करेगा, अपनी सुविधाओं को बेहतरीन करेगा। जनता क्या करती है इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मैं शुरू में ही समझा चुका हूँ कि अगर आपको खाने में दिक्कत हो रही है तो इनमें भी राजनीति है। अगर आपको कपड़ा पहनने में दिक्कत हो रही है तो इनमें भी राजनीति है। अगर आपको पढ़ने में दिक्कत हो रही है तो इसमें भी राजनीति है, और अगर आपको रहने में दिक्कत हो रही है तो इसमें भी राजनीति है। आप समझिए इस व्यवस्थाओं को ना कैसे पूरी राजनीति का आकार राजनीतिक ढांचाओं में बांध के रखा गया है। चलिए मैं आपको बताता हूँ आसान भाषा में। मैं पढ़ने जा रहा हूँ और मेरे स्कूल की फीस अचानक बढ़ जाती है। ऐसा क्यों हो जाता है? हमारी व्यवस्थाएं, सड़क, नीतियां, अखबार, हर चीज जब भी हम देखेंगे अचानक से बदली होती है। ऐसा क्यों होता है? अगर मैं आपके पास एक प्रश्न करूं तो आप ये पूछिए कि हम जो निर्णय लेते हैं या जो हम सोच रहे हैं वो किस लिए सोच रहे हैं? इसका कोई उद्देश्य नहीं है।
सबसे पहले हमें अपने समझना होगा कि हमें अपने जीवन में राजनीतिक सोच को कैसे बदलना होगा, एक एजेंडा को कैसे समझना होगा। जब भी हम राजनीतिक दुकान में कोई भी नियम निकालते हैं तो उनको पढ़ना चाहिए, उनको जानना चाहिए, उनकी हर एक खबर को समझना चाहिए, उनकी हर एक विचारधारा को समझना चाहिए, उनके एक भाव को समझना चाहिए, फिर हमें अपने राजनीतिक आकार को लेना चाहिए। ऐसे ही हमें किसी राजनीति में नहीं उतर जाना चाहिए। तो असल में मैं आपको बता दूं कि ये जितनी भी व्यवस्थाएं हैं, जितनी भी महत्वपूर्ण नीतियां हैं, ये सब राजनीतिक से बनी है और हम इसकी बस गुलामी करते हैं। तो चलिए मैं आपको एक लास्ट में शीर्षक बताता हूँ। इससे हमें क्या करना है, हमें वो हर नेता की राजनीति देखनी है, वो हर व्यक्ति की एक एक ढांचा को देखना है, हर व्यक्ति के वो सिस्टम को देखना है। इसके बाद उसका निर्णय नहीं, निर्णय हमारा होगा। हम देखते हैं कि राजनेता अपने अपने में बड़े मिले होते हैं, कभी चाय पे चर्चा हो रही है तो कभी किसी और चीजों पे चर्चा हो रही है, पर इसमें नुकसान सिर्फ हमारा होता है, नेताओं का कुछ नहीं होता है। तो कहे कोई वो हमारी रक्षा के लिए बने हैं, ना कि हम उनकी। आज हम बहुत सी समाज में, बहुत सी मीडिया में ये देखते हैं कि लोग अपने अपने में लड़ रहे हैं। मैं कांग्रेस का हूँ, मैं बीजेपी का हूँ, मैं यहाँ का हूँ, मैं वहां का हूँ। वो अपने में लड़ रहे हैं, उसका फायदा किसको होता है? राजनेता को होता है, हमारा कुछ नहीं होता है। तो हम लड़े ना, अपने विचार को अच्छा बनाए रखें और इस विचारधारा से अपने जीवन को बेहतर बनाएं। राजनेता को एक अपने उसका काम करने दें, उसका जो काम है उसको करने दें और उससे ये हर बार सवाल पूछते रहें कि क्या आप मेरे लिए क्या कर सकते हो। अगर आप मेरे लिए ये कर सकते हो तो ठीक, नहीं तो फिर हम किसी और को अपना नेता मानेंगे। धन्यवाद।